हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 31 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है नैनीताल में। ये 3 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 140 विभिन्न सुगंधित पौधों की प्रजातियां हैं। कई सुगंधित पौधों के साथ ही इसमें 24 तुलसी की प्रजाति के ऐसे पौधे भी शामिल हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये जारी की गई रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। किस देश के अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है ब्रुनेई की अध्यक्षता में। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2021 को भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में हुआ है। दुनिया का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भारत के ओडिशा राज्य में। फेसबुक कंपनी ने कॉर्पोरेट नाम को बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो ये नया नाम रखा गया है मेटा। कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार ने किस मेगा टीकाकरण के अभियान की घोषणा की है? तो ये शुरू किया जाएगा हर घर दस्तक अभियान, जिसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों के घर तक जाकर पात्र लोगों को कोविड-19 का दूसरा टीका लगाएंगे और इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार लिस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहे? तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के हैं। इन्होंने 27 करोड़ रुपए हर दिन दान किए। इस साल में इन्होंने 9713 करोड़ रुपए दान किए, जिसके चलते इस सूची में ये शीर्ष पर है। HCL के शिव नाडर दूसरे नंबर पर है। मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पर रहे। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 9वां स्थान रहा है। भारतीय जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 2016 से 21 तक उद्यम पूंजी निवेश के रूप में $1 अरब यानी कि करीब 7497.35 करोड़ रुपए प्राप्त किए। RBI के गवर्नर के रूप में अगले 3 साल के लिए फिर से किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये फिर से बन गए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि दिसंबर 2024 तक के लिए किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो ये हाल ही में मनाया गया 28 अक्टूबर को। एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं तकनीकी को पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील किस देश में लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च किया गया है रूस देश में। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बने हैं बलदेव प्रकाश। और जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 में हुई। मुख्यालय श्रीनगर में है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सोरायसिस डे 2021 कब मनाया गया? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित और सोनियाटिक आर्थराइटिस ने पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसके संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। गुजरात के भावनगर में आवास योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। गुजरात के भावनगर में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1088 आवास का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। क्रिकेटर ईशानी लोक सूर्याज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपने पूरे करियर में 89 वनडे इंटरनेशनल खेले और 68 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। कौन सा देश यूरोप का सबसे गरीब देश घोषित किया गया? तो ये घोषित हुआ है बोस्निया और हर्जेगोविना।
भारतीय तटरक्षक बल स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक को शामिल किया गया है। सार्थक क्या है? तो ये सार्थक क्या है? ये एक समुद्री जहाज है 105 मीटर लंबा, जिसका वजन 2450 टन है। ICGS के से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। 5 अपतटीय गश्ती जहाज OPV की संख्या में ये चौथा है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अध्यक्ष का नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में कल का क्विक रिवीजन भी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, कहाँ 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कल का रिवीजन। गुजरात राज्य की सरकार ने श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना शुरुआत की है। राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। गो फर्स्ट श्रीनगर से UAE देश के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। इन्फोसिस के साथ कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने समझौता